हे एवरीवन, मैं नवनीत पांडे स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद डिलाइट में। सो फ्रेंड्स, दिवाली है। दिवाली के दिन हमें कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना ही चाहिए। कल हम सब पूजा करने वाले हैं, तो आज मैं इस वीडियो में पूजा से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ जो पूजा में बहुत काम करेंगे और उनकी इंग्लिश हम सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आप सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पूजा बिना भगवान के अधूरा है। भगवान को इंग्लिश में कहते हैं, देखिएगा भगवान के साथ एक कॉन्सेप्ट है। भगवान को इंग्लिश में गॉड भी कहते हैं और लॉर्ड भी कहते हैं। लेकिन अगर एक जनरल भगवान की बात करनी हो, जैसे कहें कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ आप क्या कहेंगे? आई वर्शिप द गॉड। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं भगवान राम की पूजा कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको कहना पड़ेगा आई वर्शिप लॉर्ड राम। क्लियर हो रहा है कि नहीं? लॉर्ड राम, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, इस तरीके से भगवान के नाम के साथ आपको लॉर्ड यूज करना है। लेकिन केवल भगवान कहा जाए तो आपको गॉड यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब भगवान को धूप बत्ती बहुत प्रिय है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस। क्या कहते हैं? इंसेंस। ठीक है, तीसरी चीज, पूजा में अगरबत्ती भी बहुत काम करती है। अब अगरबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस स्टिक। क्या कहते हैं? इंसेंस स्टिक। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, शंख पूजा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर शंख को इंग्लिश में कॉन्च कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्च। नेक्स्ट देखिएगा, मिट्टी के दिए। कल भाई दिवाली के दिन बहुत महत्व है इसका। मिट्टी के दियों को इंग्लिश में या तो आप कह सकते हैं अर्थन लैम्प, और या तो आप कह सकते हैं क्ले लैम्प। अप टू यू, अर्थन लैम्प और क्ले लैम्प। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कलश बहुत लोग रखना पसंद करते हैं, तो कलश को इंग्लिश में कहते हैं ऑन, URN, ऑन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, बताशे दिवाली के दिन भगवान को ऑफर किए जाते हैं। बताशों को इंग्लिश में कहा जाता है शुगर कैंडी। क्या कहते हैं? शुगर कैंडी। नेक्स्ट देखिएगा, रुई की बाती इंपॉर्टेंट होती है ना, जो आप उसमें मिट्टी के दियों में रखते हैं। उस रुई की बाती को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन विक। क्या कहते हैं? कॉटन विक। नेक्स्ट देखिएगा, अब माचिस की तीली के बिना भैया वो मिट्टी का दिया जिसमें आपने कॉटन विक डाला, वो जला ही नहीं पाएंगे। उस माचिस की तीली को कहते हैं मैच स्टिक। क्या कहते हैं? मैच स्टिक। और माचिस की डिब्बी के बिना माचिस की तीली बेकार है, तो उस डिब्बी को इंग्लिश में कहते हैं मैच बॉक्स। क्या कहते हैं? मैच बॉक्स। और लास्ट में गोबर का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है ना उस पूजा में, गोबर को इंग्लिश में कहते हैं काउ डंग। ओके, इस तरीके से इन वर्ड्स के साथ आपकी पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है। आशा करता हूँ आप लोगों की दिवाली सेफ होगी और आप लोग बहुत अच्छे से ये दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। Wishing you all a very happy and peaceful Diwali. Thank you so much everyone. Bye bye.